नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरा YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आप सबों को अमावस्या एवं पूर्णवस्या दो बहनों एवं भगवान शिव की कहानी सुना रही हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा एवं मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर कीजिएगा। किसी राज्य में एक राजा रानी रहते थे। उनके 2 बेटे एवं 2 बेटियां थीं। उनकी एक बेटी का नाम अमावस्या एवं दूसरे का नाम पूर्णवस्या था। पूर्णवस्या बहुत ही धार्मिक विचारों वाली थी। वो हमेशा पूजा पाठ एवं घर के कार्यों में लगी रहती थी एवं गाय की सेवा करती थी। परंतु अमावस्या का पूजा पाठ में कोई रुचि नहीं था और ना ही घर के कार्यों में कोई रुचि था। वह राजकुमारी की तरह आराम से रहती थी और अपना काम भी महलों की दासियों से कराती थी। लेकिन दोनों बहनों में आपस में बहुत प्रेम था। लेकिन राजा रानी का व्यवहार पूर्णवस्या के प्रति अच्छा नहीं था। वह अमावस्या एवं दोनों पुत्रों से प्यार करते थे। धीरे धीरे समय बीत जाता है और उसके बच्चे बड़े हो जाते हैं और राजा अपने दोनों बेटों का विवाह कर देते हैं। उनकी दोनों बेटियां भी बड़ी हो जाती है। फिर सब राजा से कहते हैं कि इन दोनों का भी विवाह कर दीजिए। फिर राजा कहते हैं हाँ, विवाह तो करना ही है। तब रानी कहती है कि पूर्णवस्या का विवाह बड़े घर में मत कीजिएगा, क्योंकि उसे तो घर का कार्य करना पसंद है, गाय का सेवा करना पसंद है एवं पूजा पाठ करना पसंद है। अगर वह बड़े घर में जाएगी तो ये सब नहीं कर पाएगी, इसलिए उसकी शादी किसी गरीब घर में कर दीजिएगा। राजा कहता है ठीक है, और पूर्णवस्या के लिए एक गरीब घर का रिश्ता ढूंढने लगे और अंत में राजा ने एक गरीब घर में पूर्णवस्या का विवाह तय कर दिया। तब रानी ने कहा, महाराज, अमावस्या की भी तो विवाह के योग्य हो गई है, उसका भी रिश्ता तय कर दोनों बहनों का विवाह एक साथ कर दीजिए। राजा ने उसी गांव के राजा के बेटे के साथ अमावस्या का शादी भी तय कर देते हैं और रानी से आकर बताते हैं। यह जानकर रानी बहुत खुश होती है और अपने मन में यह कहती है कि अब देखते हैं पूर्णवस्या अब गरीब के घर में कैसे रहती है। बहुत पूजा पाठ करती है ना, भगवान उसका कितना साथ देते हैं। फिर समय आने पर राजा ने अपने दोनों बेटियों की शादी कर दी। अमावस्या को कन्यादान में बहुत सारा धन दिया, लेकिन पूर्णवस्या को कुछ भी नहीं दिया। पूर्णवस्या के भाई भाभियाँ उनसे बहुत प्रेम करते थे क्योंकि वह उनके हर एक कार्य में हाथ बटाती थी एवं सबों से मिलजुल कर रहती थी। परंतु अमावस्या अपने भाभियों पर रोब जमाती थी। फिर अमावस्या और पूर्णवस्या अपने अपने ससुराल चली गई। एक बार की बात है, अमावस्या ने अपने घर पर शिव चर्चा रखी। उसने सबों को बुलाया, लेकिन पूर्णवस्या को नहीं बुलाया। पूर्णवस्या अपने दरवाजे पर बैठी थी। तब गांव के औरतों ने कहा, तुम्हारी बहन के घर में शिव चर्चा है, तुम नहीं जाओगी? तब पूर्णवस्या कहती है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अमावस्या ने मुझे नहीं बुलाया है, मैं कैसे जा सकती हूँ? पर गांव की औरतें ने कहा, क्या हुआ जो नहीं बुलाया, पूजा पाठ है, चलो हम लोगों के साथ। गांव की औरतों को बहुत बोलने पर पूर्णवस्या अपनी बहन के घर चले जाती है। लेकिन जब वह अमावस्या पूर्णवस्या को अपने घर में देखती है तो गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया था, फिर तुम क्यों मेरे घर आई हो? पर अगर तुम आ ही गई हो तो चुपचाप एक जगह बैठो, मेरे घर में इधर उधर मत घूमना। उसने पूर्णवस्या एवं उसकी गरीबी का बहुत मजाक उड़ाया। यह सब सुनकर पूर्णवस्या के आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह शिव गुरु से कहती है कि हे भगवान, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्या पूजा पाठ करना, गाय की सेवा करना, घर का काम करना पाप है? भगवान, मुझ पर दया करो। वह भगवान शिव के सामने प्रार्थना करते रहती है। शिव चर्चा समाप्त हो जाता है। अमावस्या ने सभी को प्रसाद दिया, परंतु पूर्णवस्या को प्रसाद नहीं दिया।
वह खाली हाथ वापस चली गई और रास्ते में सोचती है कि घर पर बच्चे प्रसाद मांगेंगे तो मैं उन्हें क्या दूंगी। फिर वह सोचती है बहुत दिनों से उसने भाई भाभीयों से नहीं मिली है, क्यों ना मैं अपने उनसे मिल आऊं। फिर वह घर जाकर अपने पति और बच्चों को बताकर अपने मायके जाने के लिए निकल गई। चलते चलते रास्ता में उसे एक तुलसी का पेड़ मिलता है। उसमें वहाँ पर एक चबूतरा था। उस पर एक बूढ़ी माँ बैठे रहती है, जो तुलसी माँ रहती है। से पूछती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पुनबस्या ने अपना परिचय दिया। तब बूढ़ी माई ने कहा, बेटी देखो ना, मेरा तुलसी का पौधा सूखा जा रहा है, तुम इसमें थोड़ा पानी डाल दो और चबूतरा का भी धुलाई कर दो, जिससे थोड़ी ठंडक मिलेगी। तब पुनबस्या ने चबूतरे को धोया, तुलसी की पूजा की एवं जल डाला एवं बूढ़ी माई को भी स्नान कराया एवं उनको पैरों को दबाया और पूछा, माई और कोई काम है क्या। बूढ़ी माई ने कहा, नहीं बेटी, और उसे खूब आशीर्वाद दिया और कहा, जाओ तुम अपने मायके, लेकिन लौटते समय मुझसे मिलकर जाना। तो उसने कहा, ठीक है माई। फिर चलते चलते उसे एक शिव मंदिर मिला। वहाँ भी एक चबूतरा था। वहाँ भी एक बूढ़े बाबा बैठे थे। वो कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे, लेकिन पुनबस्या ने उन्हें पहचाना नहीं। बाबा ने कहा, तुम कौन हो बेटी। पुनबस्या ने अपना परिचय दिया और पूछा, क्या बात है बाबा। बाबा ने कहा, मेरी इस मंदिर की साफ सफाई कर दोगी, बहुत गंदा हो गया है, और चबूतरा भी धो देना और मेरे नहाने के लिए 2 बाल्टी पानी भी भर देना, तो तेरा बहुत एहसान होगा। पुनबस्या ने खुशी खुशी सब कार्य किया और भगवान शिव की पूजा भी की। फिर थोड़ी और दूर चली तो उसे माँ काली का मंदिर मिला। काली माँ भी बूढ़ी के रूप में वहाँ पर बैठी थी। काली माँ ने कहा, बेटी तुम कौन हो। पुनबस्या ने अपना नाम बतलाया और पूछा, क्या बात है माँ जी। तो बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यहाँ सभी लोग पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, पर कोई मंदिर की साफ सफाई नहीं करता। देखो मंदिर कितना गंदा है, क्या तुम इसकी साफ सफाई कर दोगी। तब पुनबस्या ने मंदिर की साफ सफाई की, माँ का श्रृंगार किया और पूजा किया। फिर उसने बूढ़ी माँ को स्नान कराया एवं उनके पैर दबाए। फिर वह आगे बढ़ी। फिर उसे एक नदी मिला। वहाँ भी एक बूढ़ी माँ बैठी थी, जो स्वयं गंगा माँ थी। उसने पूछा, बेटी कौन हो तुम। तब पुनबस्या ने अपना नाम बतलाया और पूछा, क्या बात है माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी देखो ना, सभी लोग यहाँ स्नान तो करते हैं, पर साफ़ सफाई कोई नहीं करता, तुम यहाँ की साफ़ सफाई कर दो। उसने कहा कि ठीक है माई। फिर उसने वहाँ की साफ़ सफाई कर दी। फिर बूढ़ी माँ उसे बहुत सारा आशीर्वाद देती है। फिर वह नाव में बैठकर नदी के पार चले जाती है। उस नदी में फूल बिछे हुए थे। वह नदी पार कर अपने मायके पहुंच जाती है। उसके भाई एवं भाभी पुनबस्या को देखकर बहुत खुश होते हैं और उसकी खूब खातिरदारी करते हैं एवं बहुत सारी बातें करते हैं। सुबह जब ननद जाने के लिए तैयार होती है, तब उसकी भाभी उसे एक लाल रंग की साड़ी देती है और कहती है, आप इसे पहन लो और जल्दी जल्दी आया करो, बहुत दिनों के बाद आती हो। तब पुनबस्या ने कहा, ठीक है भाभी, आप जब भी बुलाओगी मैं आ जाऊंगी। फिर पुनबस्या ने लाल रंग की साड़ी पहन ली और 16 श्रृंगार कर लिया। फिर भाभीयों ने उसे थैला भरकर सामान एवं जेवर दिया। फिर पुनबस्या थैला लेकर निकल गई। फिर चलते चलते वही नदी मिला। फिर नाव में बैठकर वह उस पार पहुंची तो फिर वही बूढ़ी माँ मिली, जो कोई और नहीं गंगा माई थी। उसने कहा, बेटी आ गई अपने मायके से। तो पुनबस्या ने कहा, हाँ माँ जी। तब बूढ़ी माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा, बेटी तुम इसे अपने साथ ले जाओ, यह बहुत भारी है, मैं इसे कहाँ रखूँगी, पर हाँ इसे रास्ते में मत खोलना, घर जाकर ही खोलना।
पूर्णबस्या ने कहा, ठीक है माँ जी। फिर वहाँ से चल दी। आगे चली तो फिर वही काली माँ का मंदिर मिला। वहाँ भी बूढ़ी माँ थी। उन्होंने भी पूर्णबस्या को एक थैला दिया। तब उसके पास 3 थैला हो गया। फिर वह थोड़ा आगे बढ़ी तो शिव मंदिर मिला। वहाँ भगवान शिव एक बाबा के रूप में बैठे थे। उन्होंने भी उसे एक थैला दिया। वो लेकर पूर्णबस्या आगे तो तुलसी माँ मिली। उन्होंने भी एक थैला दे दिया। तब थैला को लेकर पूर्णबस्या घर पहुंची और वह 5 थैला खोलने लगी। पहले उसने अपने मायके का थैला खोला। उसमें खाने पीने का सामान एवं कपड़े गहने थे। खाने एवं कपड़े का वह सामान अपने बच्चों को दी। बच्चे उसे पहनकर बहुत खुश हुए। दूसरा थैला जो गंगा माँ ने दिया था उसमें सोना चांदी भरा हुआ था। और तीसरा थैला जो काली माँ ने दिया था उसमें 16 श्रृंगार भरा हुआ था। चौथा थैला जो शिव भगवान ने दिया था उसमें सोना चांदी एवं खुशियाँ भरी हुई थी। और 5वां थैला जो तुलसी माँ ने दिया था उसमें सभी प्रकार का अनाज भरा था। अब पूर्णबस्या के घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। अब उसके घर धन संपत्ति से उसका घर भर गया और वह बहुत ही खुश और सुविधा से जीवन व्यतीत करने लगी। फिर एक दिन पूर्णबस्या ने सोचा, क्यों नहीं मैं शिव चर्चा कराऊं। और उसने शिव चर्चा रखा और सबों को बुलाया और अपनी बहन अमावस्या के घर जाकर उसे न्योता दी। जब अमावस्या शिव चर्चा में पूर्णबस्या के घर आई तो उसने देखा कि उसके घर में काफ़ी धन दौलत एवं सुख सुविधा की सारी सुविधाएं हैं। तब अमावस्या ने पूछा, बहन तुम्हारे घर में इतना धन दौलत कहाँ से आया। तब पूर्णबस्या ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव चर्चा रखी और मुझे बुलाया, फिर भी मुझे नहीं बुलाया। फिर भी मैं तुम्हारे घर गई, फिर भी तुमने मुझे प्रसाद नहीं दिया। तुम्हारे घर से आने के बाद मैं मायके चली गई। फिर उसने रास्ते में हुई सारी बातें अमावस्या को बतलाया। तब अमावस्या ने कहा, मैं भी जाऊंगी मायके, तुम भी मुझे डांटो और मुझे प्रसाद भी मत दो। तब पूर्णबस्या ने कहा, ये तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी। लेकिन अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और घर जाकर अपने पति एवं बच्चों से कहकर अपने मायके के लिए चल दी। चलते चलते उसे तुलसी माँ मिली। वह कहती है, बेटी जब उतरा धो दे और तुलसी में पानी डाल दे। तो अमावस्या कहती है, ये बुढ़िया, मैंने इतनी महंगी साड़ी पहनी है तो मेरी तो साड़ी ही गंदी हो जाएगी। यह बोलते हुए वो आगे बढ़ती है। तब शिवजी मिलते हैं, उनसे भी यही कहती है। उनके आगे माँ काली माँ मिलती है, उनसे भी यही कहती है। उसके बाद माँ गंगा मिली, उससे भी यही कहा। फिर नाव में बैठ गई जिसमें फूल के जगह कांटे थे जो उनके पैरों में चुभ रही थी। उसके बाद वह अपने मायके पहुंची। तब उसकी भाभियों ने उसे देखकर कहा, ये कहाँ से आ गई है। पूर्णबस्या के पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए उसे सब कुछ दिया, पर ये क्यों आई है। पर जब आ ही गई है तो बैठो, ये तो कुछ करेगी नहीं। पूर्णबस्या तो सारे कामों में हाथ बटाती है। अमावस्या खाना खाकर सो गई और सुबह उठकर बोली, भाभी मैं जा रही हूँ। तो भाभी बोली, ठीक है। तो अमावस्या बोली, भाभी आप लोग पूर्णबस्या को तो थैला दिए थे, मुझे कुछ भी नहीं। तब भाभी बोली, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। फिर अमावस्या वहां से चल दी। फिर वह गंगा माँ के पास आई तो माँ गंगा ने कहा, बेटी तुम आ गई। तब अमावस्या ने कहा, आपने तो पूर्णबस्या को थैला दिया था, मुझे कुछ भी नहीं देंगे। गंगा माँ बोली, ठीक है तुम घर जाओ बेटी, मैं घर भिजवा दूंगी। इसी प्रकार माँ काली एवं शिव भगवान एवं तुलसी माँ ने भी कह दिया। जब
जब वह घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके आंगन में 5 थैला रखा हुआ है। वह बहुत ही खुश होती है और थैला खोलती है तो देखती है कि किसी में ईंट पत्थर तो किसी में सांप बिच्छू है। फिर उसने माथा पीट लिया और कहा, हे भगवान, मुझे मायके में भी कुछ नहीं मिला और इधर भी कुछ नहीं मिला। फिर अमावस्या दौड़कर पूर्णवस्या के पास जाती है और कहती है, तुम्हें इतना कुछ मिला और मुझे कुछ भी नहीं मिला। तब पूर्णवस्या कहती है, मैं जब मायके जाती हूँ तो भाभुओं के साथ मिलकर उनके कामों में हाथ बटाती हूँ, पर तुमने भाभी की कभी भी मदद नहीं की तो भाभी तुमको क्या देगी। गंगा माँ को तुमने ठुकरा दिया, शिव जी को, काली माँ को एवं तुलसी माँ को, सभी को तुमने ठुकरा दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें कुछ भी नहीं दिया। तब अमावस्या कहती है, बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन इसमें मेरा कोई दोष नहीं। पर कोई बात नहीं, मैं भी भगवान की भक्ति करके सब कुछ पालूंगी। तब पूर्णवस्या कहती है, बहन तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो। पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरे सूत्र में चर्चा करना एवं तीसरे सूत्र में 108 बार नमः शिवाय का जाप। बहन भगवान शिव ने जो 3 सूत्र दिए हैं उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करना और सच्चे मन से शिव को अपना गुरु मान। मैं सच्चे मन से भगवान की पूजा की, लोगों की मदद की एवं सेवा की, इसलिए मुझे सब कुछ मिला और जो तुम्हारे पास जो भी कुछ था वह भी खत्म हो गया। फिर अमावस्या घर गई और भगवान शिव से माफ़ी मांगी और सच्चे भाव से भगवान का पूजा पाठ एवं सेवा करने लगी और भगवान शिव की कृपा से पूर्णवस्या भी सुखी जीवन बिताने लगी। जय श्री राम।